डॉगी एकदम से जमीन से उठ खड़ी हुई। उसे जैसे किसी बड़े खतरे का अंदाजा हो गया था। मेरी ने जल्दी से अपने बच्चों को छुपने को कहा। फिर वो घर की तरफ भौंकने लगी। वो अपने मालिक को चेतावनी दे रही थी, जल्दी निकल जाओ, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। तभी मेज पर रखे कप हिलने लगे और अगले ही पल पूरा घर जोर से हिलने लगा। सबको समझ आ गया भूकंप आया है और उसके बाद पूरा घर एक झटके में गिर गया। खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई, लेकिन सब अंदर फंसे हुए थे। डॉगी बार बार भौंक रही थी, जैसे कह रही हो टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। फिर उसने पागलों की तरह खुदाई शुरू कर दी, जैसे एक टनल बना रही हो बाहर निकलने के लिए। मैरी पूरी रात से लेकर सुबह तक मिट्टी में खुदती रही। उसके पंजों से खून निकल आया था, लेकिन फिर भी रुकी नहीं, सिर्फ अपने मालिक को बचाने के लिए। उसके बच्चे भी मदद करने लग गए, पर चाहे जितनी कोशिश कर ली, मलबा हट ही नहीं रहा था। डॉगी को भी समझ आ गया कि अकेले उसके बस की बात नहीं है, तो वो तेजी से दूर भागी रेस्क्यू वालों को बुलाने। अच्छी बात ये रही कि उसे जल्दी 2 रेस्क्यू वाले मिल गए। डॉगी ने एक्साइटेड होकर भौंकना शुरू कर दिया, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। डॉगी को भी समझ आ गया, जैसे वो इंसान अलग, हम जानवर अलग। तो उसने चुपचाप उनकी आंखों में देखा, जैसे आंखों से बात कर रही हो। उसी पल उन दोनों को समझ आ गया कि वो उन्हें कहां ले जाना चाहती है। फिर डॉगी दौड़ पड़ी और दोनों सिपाही उसके पीछे। कुछ ही देर में सब मलबे वाले घर पर पहुंच गए। डॉगी ने उन्हें रास्ता दिखाया, फिर उन्होंने बच्चों और बड़ों को मलबे से बाहर निकाला। कुछ घंटों में सब सेफ बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आया, लेकिन उसमें सिर्फ बच्चों और बड़ों को ही बिठाया गया। लड़की ने बहुत रिक्वेस्ट की, कहने लगी डॉगी को भी साथ ले चलो, लेकिन रूल्स चेंज नहीं हो सके क्योंकि बहुत लोगों की जान बचानी थी। डॉगी अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने जब देखा कि उसके मालिक को ले जाया जा रहा है, तो वो हेलीकॉप्टर के पीछे दौड़ पड़ी, पर चाहे जितनी दौड़ी हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाई। आखिरकार वो बस देखती रही कैसे उसके मालिक को लेकर हेलीकॉप्टर उड़ गया। डॉगी बहुत उदास हो गई, लेकिन फिर भी उसे यकीन था उसका मालिक उसे छोड़कर नहीं जाएगा। तो वो घर के बाहर ही बैठी रही, उसका इंतजार करती रही। लेकिन अब उसके पास 3 बच्चों की भी जिम्मेदारी थी, तो उसे उनके लिए खाना ढूंढने जाना पड़ा। जब सब मिलकर खाना ढूंढ रहे थे, तभी अचानक एक हादसा हो गया। पुल की लकड़ी टूटी और सब नदी में गिर पड़े। डॉगी ने जैसे तैसे अपने बच्चों को बचा लिया, लेकिन वो खुद बुरी तरह थक चुकी थी। वो जमीन पर गिर गई। बच्चे चीखते रहे, लेकिन डॉगी की आंखें बंद हो चुकी थी। कई हफ्तों बाद भूकंप की हालत थोड़ी ठीक हुई। आर्मी ने लोगों को उनके घरों तक वापस भेजना शुरू कर दिया। जब सब घर पहुंचे, चाहे जितना भी पुकारा गया, डॉगी कहीं नहीं दिखी। लड़की बहुत दुखी हो गई। उसे लगा डॉगी शायद अब नहीं रही। पापा ने उसे गले लगाया और समझाया। तभी दूर से भौंकने की आवाज आई। डॉगी के बच्चों ने जैसे ही सुना, वो दौड़ते हुए वापस घर की तरफ भागे। बच्चों को देखकर घर वालों के चेहरे पर फिर से उम्मीद आ गई। सबने फिर जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन जब तक गला बैठ गया, डॉगी फिर भी नहीं आई। जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, तभी एक गंदी सी थकी हुई पर जानी पहचानी शक्ल सामने आई। डॉगी ने जैसे ही अपने पुराने मालिक को देखा, वो वहीं थम गई। फिर अगले ही सेकंड वो पूरे जोश से दौड़ पड़ी और अपनी मालकिन की बाहों में छलांग मार दी। उस पल जैसे 2 जिगरी दोस्त फिर से एक हो गए। अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता था।